हेलो दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एंड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसका ये सेकंड पार्ट है और हमने फर्स्ट पार्ट इसके पहले अपलोड किया है। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। आपने यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, तो आप प्लीज फर्स्ट पार्ट पे जाइए और उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपको उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूले। आज हम आपको ऐसी सिंपल टेक्निक बताएंगे जिससे आप इंटीग्रेशन को इजीली समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, माहेश्वरी मैथ्स के फंडे जब होंगे आपके पास। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 22। इसमें हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। तो if we put x equal to phi t, x equal to phi t, then integral of f of x dx equal to integral of, देखो f तो आएगा h और x के बदले में आपको क्या लिखना है, फाई t लिखना है, और dx के बदले में केवल dt नहीं आएगा, dx के बदले में केवल dt नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फाई डैश t dt आएगा। तो dx के बदले में आया है फाई डैश t dt। अब ये कैसे आता है, चलो हम इसको समझते हैं। तो जब हमने ऐसा पुट किया, पुट x इक्वल टू फाई t, तो x इक्वल टू फाई t का मतलब है x इन टर्म्स ऑफ t। ओके, व्हेन यू पुट x इक्वल टू फाई t, देन यू हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। आपको विथ रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt, और फाई टी का डेरिवेटिव आएगा फाई डैश टी। फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे dx इक्वल टू फाई डैश टी इंटू डी टी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x dx इक्वल टू कितना आ गया है, फाई डैश टी डी टी आ गया है। तो dx इक्वल टू आ गया है फाई डैश टी डी टी। अब इसको हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपल और शॉर्टकट में करते हैं। तो देखो, सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको कि व्हेन यू पुट x इक्वल टू फाई t, तो आपको क्या करना है कि इसका भी हम शॉर्टकट बता रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे दोनों साइड का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर वेरिएबल x है तो dx लिखना है, और फाई t का डेरिवेटिव लेंगे तो फाई डैश t आएगा, और यहाँ वेरिएबल t है तो आपको dt लिखना है। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर dx इक्वल टू क्या हो गया, फाई डैश टी डी टी। तो इस तरीके से देखो, ये जो dx इक्वल टू फाई डैश टी डी टी है, यहीं पर आ गया dx इक्वल टू फाई डैश टी डी टी। तो अभी सेकंड मेथड का कहना क्या है कि जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे, फिर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ वेरिएबल x है तो dx लिखेंगे, यहाँ वेरिएबल t है तो dt लिखेंगे। ओके, नाउ व्हेन यू पुट log x इक्वल टू t, तो हम आपको इसको बता रहे हैं, दो रास्ते आपको याद रखना है। दो रास्ते क्या है, व्हेन यू पुट log x इक्वल टू t, जब log x इक्वल टू t पुट करते हैं तो हमारे पास दो रास्ते रहते हैं। तो पहला जो रास्ता है वो उससे हम अक्सर चलते हैं, और जो सेकंड रास्ता है उससे हम कभी कभार चलते हैं। ओके, तो पुट कर दिया, तो पुट log x इक्वल टू t, और पुट करने के बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x,
और टी का डेरिवेटिव आएगा 1, और उसके यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो क्या लिखना है dx, या वेरिएबल टी है तो क्या लिखना है dt। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1/x dx इक्वल टू dt। आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में 1/x नहीं रहता, तो जब 1/x क्वेश्चन में नहीं रहता तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो देखिए दूसरा रास्ता क्या है कि पुट log x इक्वल टू टी, और जैसे log x इक्वल टू टी का मतलब है यहाँ पर बेस रहेगा, यहाँ जो बेस रहेगा वो बेस रहेगा e। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे log को भी बेस पसंद है, तो जब हम log x इक्वल टू टी लिखते हैं तो इसका मतलब है log x टू द बेस e इक्वल टू टी। और जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर e, तो इसको अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको अभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो log x इक्वल टू यहाँ देख लेते हैं log x टू द बेस e, log x टू द बेस e इक्वल टू टी है। तो आपको क्या याद रखना है, बेस वाला बेस में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, बेस वाला बेस में। तो ये जो बेस है बेस को बेस में रखना है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में जब आएगा तो इसके पावर में आएगा। इसके पावर में क्यों आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये बेस है बेस, तो बेस के पावर में कुछ ना कुछ चाहिए ना, तभी तो बेस की इज्जत रहेगी। तो अभी देखो log x इक्वल टू टी पुट किया, मतलब e रेस टू टी इक्वल टू x पुट किया, और पुट करने के बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो e रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू टी, और वेरिएबल t है तो क्या लिखेंगे dt। x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और वेरिएबल कौन सा है x, तो क्या लिखेंगे dx। तो इस तरीके से dx की वैल्यू आ जाएगी e रेस टू टी dt। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब्स्टिट्यूशन किस टाइप से करते हैं इसके बहुत इजी टेक्निक आपको बता रहे हैं। ये जो इतना बड़ा इंटीग्रेशन चैप्टर है, इस इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने केवल इसको 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है। ये आपको केवल 3 बातें याद रखनी है, 3 बातें समझनी है, तो आप पूरा सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो 12 का हो, जेई का हो, सीईटी का हो, या इंजीनियरिंग तक का क्यों ना हो, इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन आप कर पाएंगे। तो 3 टाइप के हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि आपको कब पुट करना है, क्यों पुट करना है, और ये क्यों पुट करना है, उसका हम रीजन बताते हैं आपको। मैं आपको वादा करता हूं, दावा करता हूं कि किसी भी ट्यूशन वाले, किसी भी वीडियो वाले, कोई भी टीचर आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए पहला टाइप हम देखते हैं कि जो बार बार दिखता है ना उसको टी पुट करेंगे। पहला है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x dx। तो यहाँ बार बार क्या दिख रहा है, बार बार दिख रहा है log x, तो log x इक्वल टू टी पुट करेंगे, पुट log x इक्वल टू टी। और पुट करने के बाद में अभी कैसे करना पड़ता है अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, ठीक है। और इसमें हम दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में log x का डेरिवेटिव 1/x नहीं है, इसलिए हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। 2 रास्ते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x प्लस 3। तो आप देखिए कि इसमें बार बार कौन दिख रहा है, बार बार साइन एक्स दिख रहा है, तो हम पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। और पुट करने के बाद में क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स, और वेरिएबल एक्स है तो क्या लिखेंगे dx। टी का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और वेरिएबल टी है तो लिखेंगे dt। तो इस तरीके से फिर आप इसमें इसको वैल्यू पुट करके फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्या है कि x के बदले में जो आया उसको t पुट करेंगे। दूसरा टेक्निक क्या है कि जो x के बदले में आया उसको t पुट करेंगे। जैसे साइन ऑफ रूट एक्स dx है,
अभी इसको देख के आपको किसकी याद आती है? इसको देख के साइन एक्स की याद आती है। अरे ये तो साइन एक्स के जैसा है, लेकिन एक्स के बदले में कौन आया? रूट एक्स आया, तो रूट एक्स को टी पुट करेंगे। तो पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, और पुट करने के बाद क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स आएगा। ओके, उसके बाद में टी का डेरिवेटिव आएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, और x यहाँ वेरिएबल x है तो लिखेंगे dx, यहाँ वेरिएबल t है तो लिखेंगे dt। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देखो, ये सेकंड टाइप है वाला। इसका और एक एग्जांपल देखो कि जैसे cos ऑफ log x dx, तो देखो अरे ये तो cos x के जैसा है, x के बदले में कौन आया? log x आया, तो आप पुट करेंगे, पुट log x इक्वल टू टी। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, सब्स्टिट्यूशन का थर्ड टाइप। तो ऐसे फंक्शन को टी पुट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में बैठा हो। तो जैसे थर्ड टाइप हम देख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम देखते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बैठा है, तो इसलिए हम पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी, और पुट करने के बाद क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वेरिएबल x है तो क्या लिखना है? dx, और वेरिएबल t है तो क्या लिखना है? dt लिखना है, और t का डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। इसका सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स, तो कांस्टेंट नहीं भी रहा तो चलता है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू कितना आएगा? dt आएगा। और देखो जो क्वेश्चन में नहीं है ना उसको राइट हैंड साइड में भेजना। तो 1/रूट एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 dt, और फिर अब ये जो वैल्यू है, यहाँ जो रूट एक्स है उसको हम लोग बोलेंगे t, और ये यहाँ जो 1/रूट एक्स dx है, देखो 1/रूट एक्स dx, इसके बदले में लिखेंगे 2 dt, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम टाइप नंबर 8 देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 23 देखते हैं। टाइप 8 फॉर्मूला नंबर 23। तो देखिए इसमें हम लोग इस टाइप में 3 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, और जिसको याद रखने की हम आपको टेक्निक भी बताएंगे। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा फंक्शन, न्यूमरेटर में रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन। तो ये कैसे याद रखना है? तो इट इज सिमिलर टू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो देखिए कि x के बदले में कौन आया? f ऑफ x आया, तो आंसर में भी देखो x के बदले में f ऑफ x आया, यही आंसर यूज किए, लेकिन log के बदले log लिखे, x के बदले में fx लिखे। और देखो x का डेरिवेटिव कितना है? 1 है, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर में चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से याद है, तो इसका यूज करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो हो गया 23। अब देखो 24, इंटीग्रल ऑफ fx रहेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन ये रूट में रहेगा, और इसका रहेगा डेरिवेटिव, तो आंसर आता है। तो आंसर आने से पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। तो ये सिमिलर टू है 1/रूट एक्स, 1/रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? 2 रूट एक्स होता है। तो इसमें भी देखो 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 x के बदले में fx आया, और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव आया, तो यही आंसर यूज करेंगे 2 रूट, लेकिन x के बदले में क्या लेंगे? x के बदले में लेंगे fx। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो 25 नंबर का देखो फॉर्मूला,
ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसका आंसर लिखने से पहले देखो कि किसके सिमिलर है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला आप सारी दुनिया जानती है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो देखो ये इसके जैसा है, कैसे है, देखो x के बदले में कौन आया, एफ एक्स आया, उसके साथ उसका कौन आया, डेरिवेटिव आया। तो अभी इसको देखकर हम लिख सकते हैं x के बदले में आपको क्या लिखना है, x के बदले में लिखना है एफ एक्स रेस टू, बाकी सब कुछ सेम, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये तीन फॉर्मूले कैसे याद रखना है। अभी इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x dx, और यहाँ रहेगा इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, नीचे फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव, तो ये इस फॉर्म में आ गया है, नीचे फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव, आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है, तो लॉग ऑफ tan x प्लस सी आएगा। अभी दूसरे वाले का एग्जांपल देखो कि जैसे यहाँ पे रहेगा फंक्शन रहेगा रूट में, मान लो यहाँ पर है cos x और यहाँ लिखते हैं हम लोग sin x। अभी नीचे है फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में एडजस्ट करना है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, यहाँ माइनस नहीं है, तो देखो कैसा करना, रूट ऑफ cos x, देखो यहाँ माइनस साइन एक्स, तो बिंदास पहले माइनस साइन एक्स लिख देना, फिर ये यहाँ प्लस था लेकिन हमने माइनस ले लिया, तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस लिखना। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ये आ गया है ये वाले फॉर्म में आ गया है, नीचे रहेगा रूट में x और ऊपर में एफ ऑफ एक्स। रूट में रहेगा एफ ऑफ एक्स, उसके साथ रहेगा उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आता है, टू रूट फंक्शन। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, टू रूट फंक्शन कहाँ रहता है, फंक्शन यहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे फंक्शन हो रहा है, फंक्शन है cos x, तो cos x लिखना है आपको, cos x प्लस सी। ओके, और अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल देख लो इसका, जैसे मान लो हमने लिख दिया sin x रेस टू 11 इंटू cos ऑफ x dx। तो देखो ये बन गया sin x बन गया फंक्शन, उसका है ये डेरिवेटिव, और फंक्शन रेस टू n है, तो आंसर ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में आ गया। इसका आंसर क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इसका आंसर ये जो आई है, इसका आंसर क्या आएगा, फंक्शन है साइन एक्स रेस टू कितना है, एन प्लस वन, एन कितना है 11 प्लस वन अपॉन 11 प्लस वन प्लस सी। तो साइन ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा 12 अपॉन 12 प्लस सी। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप नंबर 9 देखते हैं और फॉर्मूला नंबर 26 देखते हैं। टाइप नंबर 9 फॉर्मूला, और इस टाइप में हम 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे और वो उनको कैसे लर्न करना है उसका टेक्निक भी देखेंगे। टाइप 9 फॉर्मूला नंबर 26, इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x dx। ठीक है, तो इसका आंसर आता है log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, अभी ये कैसे आया, कैसे लर्न करना है, देखो तो हम लोग इसको tan x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin बाय cos, sin x बाय cos x dx। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ताजी खबर है कि नीचे रहेगा फंक्शन, ऊपर में रहेगा डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन। तो cos x का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन x आता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे और यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे।
अब देखो ये वाला फॉर्मूला वापरेंगे, नीचे है फंक्शन, ऊपर में है डेरिवेटिव, आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन कहाँ है, यहाँ है, कॉस एक्स आएगा कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी है तो माइनस भी आएगा। फिर हम क्या करेंगे, लॉग की लगाएंगे प्रॉपर्टी, गोद में बैठा हुआ सर पे चढ़ जाएगा, तो कॉस एक्स रेस टू कितना -1 हो जाएगा, प्लस, और ये देखो लॉग ऑफ कॉस एक्स रेस टू -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एक्स, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ sec x होगा। अब देखते हैं हम 27 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ cot x dx इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस सी। ये तो बहुत सोपी है, आप खुद कर सकते हैं। cot n क्या होता है, cot n होता है cos अपॉन sin। तो देखो नीचे फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन रहता है नीचे, नीचे है साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। 28 नंबर का फॉर्मूला देखो, लॉग ऑफ नहीं सॉरी इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। देखो ये जो चारों टाइप पढ़ रहे हैं ना, चारों टाइप में लॉग है, बोला लॉग याद रखना, tan cot sec कोसेक इनके इंटीग्रल में लॉग है। इसका और एक आंसर है लॉग ऑफ कोसेक एक्स, नहीं सॉरी इसका और एक आंसर है लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस π/4 प्लस सी। ठीक है, अब इसको कैसे आप करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे कि सेक एक्स को हम लिखेंगे, सेक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स प्लस tan एक्स से। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो डिनोमिनेटर बोम लेगा, पार्शियलिटी होगी बोलेगा, पार्शियलिटी नहीं करना है। फिर बाद में सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। अब ओरली देख लो, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू tan एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव, आंसर आएगा लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन रहता है नीचे, नीचे है सेक एक्स प्लस tan एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, आ गया आंसर। और अब हम देखते हैं 30 नंबर का फॉर्मूला, 29 नंबर का फॉर्मूला, वो भी इसके जैसा है। तो क्या आएगा, कोसेक एक्स dx, आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरा आंसर आएगा लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस सी। टू है बोला, ये 2 पिचक गया, वो पिचक गया देखो 2 है। ठीक है, तो अब देखो कि इसे कैसे समझना है। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर, वैसे ही यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नर्स और डॉक्टर को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न से आएगा, सेम फैशन में आएगा, सेम तरीके से आएगा, सेम वे में आएगा। और अब यहाँ पे कैसा है, log ऑफ tan ऑफ है, तो यहाँ पे भी log ऑफ tan ऑफ है, तो ये x/2 का जो पहला आइटम है वही लेना है, π/4 नहीं लेना है। यदि मान लो आप गलती से π/4 ले लेते हैं तो यहाँ पे π/4 आएगा, तो इसमें कहीं पर भी x नहीं दिखेगा, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में x का होना जरूरी है, इसलिए आप π/4 नहीं लेते हुए x/2 लेंगे, ऐसा आपको याद रखेंगे। सवाल है कि ये कैसे आया, तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगा के, 10th और 11th के ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगा के आप इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको यदि आपको नहीं आया मान लो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में 29 नंबर के फॉर्मूले तक के फॉर्मूले
तक का हमने देखा है कि किस तरीके से इसे याद रखना है लंबे समय तक, इंजीनियरिंग के मैथ्स तक, एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम तक आपको इसको लर्न करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जुने हो पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स को भी प्रेरित कीजिए, उनको भी प्रेरित कीजिए कि वो इस माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका धन्यवाद, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मिलते हैं फिर हम इस इंटीग्रल के थर्ड पार्ट में। टोटल हमें 40 फॉर्मूले पढ़ने हैं, 29 तक हम पढ़ चुके हैं और आगे के हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।